नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बालोतरा जिले के बारे में चर्चा करेंगे। बालोतरा नया जिला बना है, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, अभी कल ही 3 नए जिले और बनाए जाने की घोषणा हो चुकी है। तो बात करें राजस्थान में, अब कुल 53 जिले हो जाएंगे, 3 नए जिले और बन जाएंगे। तो राजस्थान में कुल कितने हो जाएंगे? 53 जिले। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अभी आने वाले दिनों में और भी नए जिले बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों के मन में क्या होता है, बार बार सवाल आ रहे हैं कि सर नई ज्योग्राफी तैयार हुई या नहीं हुई। तो बच्चों, मैं आपको कह दूं, अभी नई ज्योग्राफी तैयार हुई नहीं है, अभी टाइम लगेगा। मान लो नई ज्योग्राफी आपको दे देते, कुचामन और डीडवाना एक जिला बनाया गया था, तो अब कुचामन को अलग कर दिया, तो वो नई ज्योग्राफी आप पे कैसे पढ़ते? तो अभी पूरा प्रारूप तैयार नहीं हुआ है, जिलों की सीमाएं तैयार नहीं हुई है। सीमाएं बन जाएंगी, पूरा मैप बनकर तैयार हो जाएगा और बाजार में आ जाएगा। उसके बाद ही परीक्षाओं में भी सवाल किए जाएंगे। अभी जैसे आरएस की एग्जाम हुई है, उसके अंदर भी इन नए जिलों से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं पूछा गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो पुरानी ज्योग्राफी, उसी के अनुसार आप पढ़ते रहिएगा। जो नए जिले बने हैं उनकी जानकारी मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताता रहूँगा। इससे पहले मैंने अनूपगढ़ जिले की जानकारी शेयर करी थी, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। प्यारे बच्चों, बालोतरा की बात करें तो बालोतरा नाम आते ही, बालोतरा क्या थी पहले? बाड़मेर की तहसील, और अब क्या हो गया? जिला बन गया है। तो बाड़मेर से ही बालोतरा को अलग किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखिएगा, यहाँ पर नदी वगैरह है नहीं, झील है। नदी भी एक है तो वो मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्र के अंदर नदियाँ हैं नहीं। तो एक नदी है लूणी नदी, वो फेमस है पश्चिमी राजस्थान की। वो कहाँ कहाँ से निकलती है तो उसकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। यहाँ पर एक दो पॉइंट हैं, वो आपको स्पेशली ध्यान में रखने हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि नया जिला बना है, कब घोषणा हुई, कब अधिसूचना तैयार हुई, तो इनसे संबंधित करंट अफेयर का प्रश्न है वो बन जाता है। जैसे जिले की घोषणा कब हुई प्यारे बच्चों? 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति कब दी गई? 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना कब जारी हुई? 5 अगस्त 2023 को। और अधिसूचना प्रभावी रूप से लागू कब हुई, यानी कि जिले की स्थापना कब हो गई थी? वो आपकी हो गई थी 7 अगस्त 2023 को। तो ये 5-4 पॉइंट हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। सॉरी। अब प्रश्न आपके सामने आ जाए, बालोतरा कौन से संभाग के अंदर आता है? संभाग की बात करें तो ये जोधपुर संभाग के अंदर आता है। कौन से जिले से अलग हुआ है? बाड़मेर जिले से अलग हुआ है। जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? ये भी एक अपने आप में पॉइंट बन जाता है, क्योंकि नए जिले बने हैं। तो नए जिले बने तो कौन कौन से इसके अंदर आ जाते हैं? 6 जिले। कुल कितने आते हैं? 6 जिले आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। ये 6 जिले हैं जो जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखिएगा, मैंने बताया था आपको बालोतरा जिले का निर्माण बाड़मेर जिले से ही किया गया है, तो ये भी अपने आप में पॉइंट बन जाता है। अब आगे देखिएगा, बालोतरा के अंदर कुल कितने उपखंड बन गए और कुल कितनी तहसील बन गई, वो आपको ध्यान में रखना है। उपखंड की बात करें तो 4 तो उपखंड हो गए और 7 आपकी तहसील हो गई। उपखंड कौन कौन से हैं? बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिणदरी। ये तो क्या है? उपखंड। और तहसील पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गीड़ा और सिणदरी। ये क्या हो गई? आपकी 7 तहसील हो गई। बालोतरा से 6 जिले लगते हैं। 6 जिले अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली और जोधपुर ग्रामीण। ये 6 जिले हैं जो अपनी सीमा रेखा जो बालोतरा के साथ में बनाते हैं। बालोतरा की सीमा किसी देश या राज्य के साथ में नहीं लगती है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। उपनाम की बात करें तो उपनाम में देखिएगा, बालोतरा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, बालोतरा को पोपलिन नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
बालोतरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। अब प्रश्न आपके सामने आ जाए कि लूनी की नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है, तो बालोतरा आपका है। बालोतरा की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो है आपकी प्यारे बच्चों अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु है? अर्ध शुष्क जलवायु है। नाकोड़ा का जैन मंदिर, नाकोड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? बालोतरा के अंदर ही स्थित है। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिएगा, जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ जी हुए थे। नाकोड़ा का प्राचीन नाम वीरमपुर, मेवानगर और नगरा, ये इनके प्राचीन नाम है। माता भटियाणी का मंदिर जसोल बालोतरा के अंदर ही स्थित है। रानी रूपादे का मंदिर पालिया गांव बालोतरा के अंदर स्थित है। तो इनके बारे में आपको सीधा सीधा जो पॉइंट है वही ध्यान में रखना है, कहाँ पर स्थित है। यही पूछ लिया जाता है कि रानी रूपादे का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो या तो ये नाम आएगा, जिलों में आएगा तो बालोतरा नाम आएगा, तो ये गांव का नाम और जिला, ये आपको ध्यान में रखना है सीधा सीधा। ब्रह्मा मंदिर की बात करें तो ब्रह्म मंदिर में देखिएगा, ब्रह्म मंदिर आसोत्रा, आसोत्रा कहाँ पर है? बालोतरा। और विश्व का दूसरा ब्रह्म मंदिर यहाँ पर स्थित है। और पहला की बात करें तो पहला आपका पुष्कर के अंदर है, वो पहला है, और दूसरा ये हो गया। इसका निर्माण ब्रह्म ऋषि संत खेताराम जी महाराज ने करवाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो ब्रह्म धाम आसोत्रा के अंदर है इसका निर्माण किसने करवाया था? संत खेताराम जी ने करवाया था। और पहला जो ब्रह्म मंदिर है ब्रह्मा मंदिर, वो मैंने आपको बता दिया पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है प्यारे बच्चों। खेमा बाबा का मंदिर बायतू बालोतरा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बायतू बालोतरा के अंदर खेमा बाबा का मंदिर स्थित है। मल्लीनाथ पशु मेला, इसके बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं इनसे संबंधित, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मल्लीनाथ जी पशु मेला है जो कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। और प्रतिवर्ष ये मेला 11 से चैत्र सुद 11 तक बढ़ता है। और सर्वाधिक व्यापार की बात करें तो इस मेले के अंदर सर्वाधिक घोड़ों का व्यापार होता है। किसका होता है? घोड़ों का व्यापार होता है। मल्लीनाथ जी के नाम से इस क्षेत्र को मालानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालानी भी कहते हैं। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है श्री रणछोड़ राय मंदिर, जो खेड़ बालोतरा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खेड़ बालोतरा के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर जो पचपद्रा रिफाइनरी है वो भी बालोतरा जिले के अंदर ही आती है। इसमें राज्य सरकार का हिस्सा देखा जाए तो 26% है, ये पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा के अंदर। और HPCL का जो हिस्सा है वो आपका 74%। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिटेल में ज्योग्राफी तैयार हो रही है, नोट्स आपके बन रहे हैं, ये सीमांकन हो जाएगा सब जिलों का, उसके बाद में आपके सामने नोट्स लेकर आएंगे। तब तक जो महत्वपूर्ण जानकारी है, मेन पॉइंट है, वो आप यहाँ से देखिएगा। एक एक करके एक एक जिले की जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। अदरक और मल्लीर प्रिंट है वो बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार इनसे संबंधित है सवाल पूछा गया है। हलदेवेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? पीपलून। पीपलून कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? बालोतरा के अंदर स्थित है। राजस्थान का लघु माउंट आबू के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेला कब लगता है? श्रावण अमावस्या को। कब लगता है प्यारे बच्चों? श्रावण अमावस्या को। कोटेश्वर महादेव का मंदिर गुड़ामाल सिवाना के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुड़ामाल सिवाना के अंदर स्थित है प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हिंगलाज माता मंदिर। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिवाना के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है नागनेची माता का मंदिर, नागना गांव के अंदर स्थित है। नागना गांव बालोतरा के अंदर आपका ये स्थित है। ये राठौड़ों की कुलदेवी है। नेक्स्ट है आंगीगेर। आंगीगेर कन्नाना बालोतरा की प्रसिद्ध आंगीगेर शीतलाष्टमी के दिन होती है। सिवाना दुर्ग की बात करें तो सिवाना दुर्ग बालोतरा में है। निर्माण 946 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 946 ईस्वी में। किसके द्वारा करवाया गया? वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया। और ये कहाँ पर स्थित है? हल्दीवेश्वर पहाड़ी पर। सिवाना का दुर्ग कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? हल्दीवेश्वर पहाड़ी पर स्थित है।
पहला साका यहाँ पर हुआ, कब हुआ? 1308 ईस्वी में। उस समय शासक कौन था? शीतल देव। और जौहर किसने किया? किसके देखरेख में हुआ? मेणादे ने किया था जौहर। और नेक्स्ट देखिएगा, भांडेलाव तालाब यहीं पर स्थित है। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी सिवाना दुर्ग की, जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों पचपदरा झील स्थित है। पचपदरा झील है, उनसे संबंधित कई बार सवाल पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। 2-3 पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा, पचपदरा झील कहाँ पर स्थित है? बालोतरा के अंदर है। यहाँ पर खारवाल जाति के लोग नमक है वो बनाते हैं, मोरली झाड़ी की जो टहनी है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये 2 पॉइंट है, इनसे संबंधित कई बार परीक्षाओं के अंदर सवाल पूछा गया है। तो पचपदरा का नाम आते पहले क्या होता था? पचपदरा झील कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। लेकिन अब ये आपकी कहाँ पर हो गई? बालोतरा के अंदर है। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आप यहाँ से देखिएगा। नाकोड़ा, नाकोड़ा का पर्वत है, 56 की पहाड़ियाँ, प्राचीन मेवा नगर, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और बायतू की अपन बात करें, बायतू सबसे कम गहराई का तेल कुआं बायतू के अंदर स्थित है। समदड़ी की बात करें, पीपाजी का मंदिर स्थित है। सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरणास्थली भी इसको कहा जाता है। सिवाना के दुर्ग की बात करें तो सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालोर के दुर्ग की कुंजी भी सिवाना के दुर्ग को कहते हैं। सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद रखा। तो ये भी प्यारे बच्चों अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग का नाम बदला और क्या रखा? तो सिवाना दुर्ग का नाम बदला और खेराबाद इसका नाम है वो रख दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और देखिएगा, लूनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा होता है और उसके बाद में खारा हो जाता है। तो ये भी अपने आप में क्या है? एक महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, गुरु बांकीदास का जन्म, गुरु बांकीदास का जन्म है वो भांडियावास पचपदरा के अंदर है हुआ था। मारवाड़ के बीरबल व जोधपुर के महाराजा मान सिंह के कवि रहे हैं, गुरु बांकीदास है। और बजरंग पशु मेला, बजरंग पशु मेला आपका सिणधरी बालोतरा के अंदर बढ़ता है। बालोतरा का कश्मीर की बात करें तो सिवाना को बालोतरा का कश्मीर है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों बालोतरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, मुख्य मुख्य बिंदु थे, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। डिटेल में नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ चर्चा करूँगा। यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको इनका जवाब देना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। खास बात ये भी है कि भी आरपीएससी और RSMSSB के द्वारा ओमार सीट के अंदर 5 ऑप्शन करने की घोषणा कर दी है कि आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको 5वां ऑप्शन है वो गोला करना है। आप अगर गोला नहीं करते हो 5वां तो उसमें आपका 1/3 अंक है वो काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं आपके सामने 5 ही ऑप्शन लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है बालोतरा जिला किस संभाग में स्थित है? बालोतरा जिला कौन से संभाग में स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर। और यहाँ पर एक 5वां ऑप्शन है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, यानी कि आपको जवाब नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, संभाग की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया? सही हो गया। 2 नंबर इसमें आप क्या कर दोगे? काला कर दोगे। लेकिन अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता है, आपको ध्यान नहीं है कौन सी संभाग में स्थित है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? ये 5 नंबर का है ना, इसको आपको क्या करना होगा? काला करना होगा। इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आगे जो भी एग्जाम होगी उनमें इसी प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो 5वां अगर आप कर देते हो तो उसमें आपका कोई प्रश्न अंक है वो नहीं कटेगा। अगर आप कुछ भी नहीं भरते हो, खाली इसको छोड़ देते हो, तो उस कंडीशन में आपका 1/3 अंक है वो काट लिया जाएगा। क्या काट लिया जाएगा? 1/3 अंक काट लिया जाएगा। उसके अलावा एक कंडीशन और दी है कि अगर आप 10% से अधिक प्रश्नों के जवाब नहीं देते हो तो उस कंडीशन में
आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। आप परीक्षा की दौड़ में, कंपटीशन की दौड़ में नहीं रह पाओगे। तो अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बालोतरा जिले का स्थापना दिवस कब है? तो जो मैंने अभी बताए थे आपको 5-4 पॉइंट, जैसे 17 मार्च, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 26 नवंबर 1956, या क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो यहाँ पर जैसे आपके सामने आ गया, तो 7 अगस्त आपका ये हो गया, जवाब इसमें सही है। अगर आपको नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको 5वां गोला करना है। तो प्यारे बच्चों, ये 4-5 जो प्रश्न है वो आपको बताने हैं। पोपलिन नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तिलवाड़ा में कौन सा पशु मेला लगता है? अगला प्रश्न आपके सामने, सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो ये सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर क्लास में बताए हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके अंदर इनके जवाब हैं। आप इनके जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको आते हैं तो। नहीं आता है तो आपको 5 नंबर ऑप्शन लिखकर है वो बताना है कि हमें नहीं आता है। तो जिस बच्चे को सवाल का जवाब नहीं आ रहा है वो 5 नंबर लिखेगा। जिसको आता है, जैसे 1 नंबर सही है तो उसमें 1, 2 नंबर सही है तो 2, 3 सही है तो 3, 4 सही है तो 4। अगर सवाल का जवाब नहीं आता है तो आपको क्या करना है, 5 नंबर ऑप्शन है वो लगाना है। तो ये जो बाड़मेर जिले की जो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, आगे भी जो अन्य नए जिले बन रहे हैं उन सब की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। प्यारे बच्चों, जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस सेशन को, इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चल सके कि बालोतरा जिले से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, क्या क्या पॉइंट है महत्वपूर्ण है, और डिटेल में ज्योग्राफी की जानकारी की बात करें तो वो तैयार हो रही है, वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। जैसे ही पूरे जिलों की घोषणा हो जाएगी, पूरा मैप तैयार होके बाजार में आ जाएगा, तब आपके सामने नई ज्योग्राफी है वो लेकर आएंगे। तब तक अपन जो नए जिले बन रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, एक एक जिले की अपन बात करते रहेंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को फॉलो भी कीजिएगा। हाँ, करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो भी मिलती रहेगी। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। राम राम।